गुरु कृपा में इस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे संतत एवं अवकलनीय फलन की, जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 6 है और इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जो पेपर में आपका 11वां क्वेश्चन होता है। लेकिन इस बार 2020 में इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था और जो 25वां क्वेश्चन आ गया। तो देखिए ये संतत फलन होता क्या है, पहले इसकी चर्चा करते हैं। तो आपके पास देखो, संतत फलन ऐसा फलन होता है जो अपने प्रांत के लिए क्या हो, खंडित ना हो। खंडित ना होने का मतलब ऐसा वक्र होना चाहिए, जैसे मान लो मैं ये बोलूं y बराबर क्या है f अक्ष, और इसका वक्र ऐसे बन जाए, आपके पास ऐसा बन जाए। देखो ये y बराबर क्या है f अक्ष, तो ऐसा फलन होता है वो जो देखो ये कहीं से टूटा हुआ नहीं है, तो ऐसा फलन कौन सा होता है, संतत फलन। लेकिन असंतत में क्या होता है, असंतत में आपके पास ऐसा वक्र होना चाहिए जो क्या हो, खंडित हो जाए। यानी जो फलन खंडित हो जाता है उसके प्रांत के लिए खंडित हो जाए। जैसे मैं ऐसा बोलूं तो आपके पास ये हो गया, आपके पास ये ऐसा, और एक वक्र आपके पास ऐसा चल जाए, तो ये y बराबर क्या बोलो f अक्ष, यानी ये बीच में से टूट रहा है, या ऐसे बोल रहे ये बीच में से कहीं से टूट जाए, तो ऐसा फलन होता है। वो फलन कौन सा कहलाता है, जो बीच में से टूटे, वो कौन सा होता है, असंतत। तो इनके एग्जाम्पल में यहां पर लिख रहा हूं, तो आप एक बार एग्जाम्पल को देखिए, उसके बाद में इसके आगे की चर्चा करेंगे। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। देखो ये आपके पास जो इधर वाले फलन क्या होते हैं, संतत फलन होते हैं, और इधर वाले फलन क्या होते हैं, असंतत फलन। तो मैं एक बार इनको आपको वक्र के जरिए आपको बताता हूं। तो देखो आपके पास होता है f अक्ष, पहला संतत का बता रहा हूं। f अक्ष बराबर कितना है आपके पास, अक्ष। तो आप इसका वक्र बनाएंगे तो ये मूल बिंदु से जाने वाली एक रेखा होगी, तो ये सीधी एक रेखा होगी, कहीं पर ये खंडित नहीं होगी, तो ये फलन कौन सा हो गया, संतत फलन। तो दूसरे का एग्जांपल देखिए, आपके पास f अक्ष बराबर क्या है, x। तो ये देखो अक्ष बराबर आपके पास y बराबर आएगा c, यानी कांस्टेंट फलन है, ये ऐसा जाएगा और चाहे इधर भी जा सकता है, किधर भी जाए, तो ये फलन क्या होता है, कहीं खंडित नहीं होता, तो ये भी कौन सा है, संतत। बात करें, ये आपके पास बहुपदीय फलन होता है। बहुपदीय फलन हमेशा क्या होता है, संतत होता है। अब साइन जो ये त्रिकोणमितीय फलन है, तो ये देखिए साइन अक्ष कोश अक्ष है, ये प्रति वैल्यू के लिए क्या होता है, संतत होता है। लेकिन देखो ये देखो tan और sec ना π/2 और 3π/2 पर क्या होता है, असंतत होता है। क्यों होता है, इसका रीजन देखिए, क्योंकि ये आपके पास ये इनफाइनाइट को प्रेजेंट करता है, π/2 पर क्या करता है, इनफाइनाइट को। अगर इसका वक्र बनाए तो देखो ऐसे इसका वक्र बनता है, तो आपके पास ऐसे इसका वक्र होता है। जैसे मैंने क्या लिया यहां से, सॉरी यहां पर आपके पास 0 ले लो और यहां पर π/2 ले लो, तो आप इसका वक्र बनाओगे तो ऐसे बनेगा। फिर यहां से इसका वक्र ऐसे आ जाएगा और फिर इसका ऐसे चलेगा। तो ये वक्र क्या होता है आपके पास, जैसे इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट पर कोई भी फलन क्या होता है, असंतत होता है। जैसे ये देखो शून्य, ये देखो कोट शून्य का मान क्या होता है, कोट शून्य का मान होता है अनंत, और कोसेक शून्य हो चाहे पाई हो, इन पर क्या होता है, ये अनंत को प्रेजेंट करता है, तो ये क्या हो रहा है, असंतत। ऐसे देखिए एक बटा, देखो ये अक्ष बराबर क्या बोलूंगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर बोलूंगा तो आपके पास साइन 1/0, यानी साइन अनंत, और साइन अनंत की वैल्यू को कोई प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, तो ये क्या है, असंतत। और ऐसे ही ये भी क्या हो जाएगा, 0 रखूंगा तो e की पावर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब ये टोटल इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, असंतत। तो देखो, और ये आपके पास महत्तम पूर्णांक फलन है और ये भिन्नात्मक फलन है, ये भी क्या होता है, असंतत। तो ये तो क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, तो इनको तो वहीं पर चर्चा करेंगे। और इधर देखो ये जो भी फलन है, ये जो भी मैंने इधर लिखे हैं, वो कहीं भी खंडित नहीं होता, इसलिए संतत है। और ये फलन खंडित होते हैं, तो ये कौन सा फलन है, असंतत फलन है। ये आप एग्जाम्पल देखना, आपके पास सीधा एग्जाम में पूछे तो आप इसको बता सकते हैं। कंपटीशन में एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर आपको देखते ही आपको पता चलना चाहिए कौन सा फलन संतत है और कौन सा असंतत है। ठीक है, तो आज अब हम चर्चा कर रहे हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम में आए तो किस प्रकार से हम इसकी जांच करते हैं, तो वो एक बार इसकी देखिए। आप इसकी डेफिनेशन, तो आपको पूछे तो डेफिनेशन आप लिख दोगे, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन को किस प्रकार से करना वो आप देखिए। तो आपके पास फलन होगा, जैसे y बराबर क्या दे रखा है, f अक्ष। ओके, y बराबर f अक्ष को आपको देखना है अक्ष बराबर a पर संतत के लिए।
संतत के लिए। तो देखो पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको f यानी अक्ष बराबर आपको क्या लेना है, a। अक्ष बराबर a तो आप फलन में यहां पर रखना, तो यहां पर आपके पास ये f a ही आएगा। ओके, पहली बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, f पॉजिटिव पार्ट लेना है। पॉजिटिव पार्ट का मतलब हो गए, देखो मैं एक बार आपको ये बता दूं, ये आपके पास होता है मिड पॉइंट यानी 0। आप इधर जाते हो तो ये कौन सी होती है इसकी, ये तो होती है इसकी दाईं सीमा, दाईं सीमा। और यहां इधर आते हो तो आपके पास इधर वाली कौन सी होती है, ये होती है इसकी बाईं सीमा। तो आप यहां से देखिए इधर जाते हो तो 0 में कुछ प्लस करोगे तो 1 आएगा, फिर देखो इसमें 1 करोगे तो 2 आएगा, 3 आएगा। तो इधर दाईं सीमा में तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। और इसमें से आप 1 घटाओगे तो आपके पास -1 आएगा, 1 और घटाओगे तो -2, 1 और घटाओगे तो -3। तो इधर वाले में तो क्या आता है नेगेटिव और इधर वाले में क्या आता है पॉजिटिव। तो मैं यहां पर पॉजिटिव प्रेजेंट करूं तो आप समझना दाएं सीमा है, अगर नेगेटिव करूं तो कौन सी है, बाएं सीमा। तो यहां पर देखिए मैं यहां एक बार लिख रहा हूं बाईं सीमा, बाईं सीमा। तो बाईं सीमा में देखिए आप यहां से क्या करेंगे, एफ नेगेटिव पार्ट। एफ नेगेटिव पार्ट का मतलब क्या हुआ, आपके पास होगा लिमिट होगी और एच कनेक्टिव ऑफ क्या होगा 0। और एफ में देखो आपने क्या कम कर दिया, यानी आपने x बराबर a पर जांच कर रहे हो तो a माइनस का क्या आएगा h। इसको इक्वेशन आपको कितनी लगानी है, 2। और फिर आप यहां से क्या करना, आपको दाईं सीमा, कौन सी सीमा लेनी है, दाईं सीमा। तो दाईं सीमा में आपके पास क्या आएगा, f पॉजिटिव पार्ट ऑफ x। तो यहां पर आपको क्या लेना है, लिमिट h कनेक्टिव ऑफ 0 f a प्लस का क्या आएगा h। ये समीकरण आपके पास क्या है, 3। आपको यहां पर देखना है इसकी दाईं सीमा, बाएं सीमा, फलन की वैल्यू। अगर तीनों चीजें बराबर आएगी तो दिया गया फलन क्या होगा, संतत होगा। तो मैं यहां से बोलूंगा समीकरण 1, 2 व 3 से, 3 से आपके पास क्या हुआ, एफ ए ओके बराबर एफ, यहां पर क्या बोले, यानी ये वाली लिख दो या ये लिख दो, दाईं सीमा है ना। और यहां पर आपके पास क्या आएगा, एफ इसकी कौन सी है, सॉरी बाईं सीमा, और बराबर क्या है इसकी दाईं सीमा। तीनों चीजें बराबर आए तो दिया गया फलन क्या होगा, दिया गया फलन संतत होगा। ये आपको एग्जाम में आए तो इससे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो किसी भी फलन दिया हुआ होगा और आपको x बराबर a पर या a की जगह कुछ भी आ सकता है, उस पर आपको जांच करवाएगा। तो पहले तो वो उसमें वैल्यू रखना, फिर उसकी दाईं सीमा निकालना, फिर बाईं निकालना, तीनों को बराबर करना। अगर तीनों चीजें बराबर है तो संतत होगा, और तीनों चीजों में से कोई सा भी, ये मान लो ये बराबर हो जाए, ये नॉट इक्वल आ जाए तो कौन सा होगा, असंतत। चाहे इनमें से कोई यहां पर लग जाए, चाहे यहां पर नॉट इक्वल का आ जाए निशान, तो आप क्या बोलना, असंतत है। ओके, समझ में आया होगा। तो देखिए एक बार इसकी क्वेश्चन। तो भैया ये आपका पहला एग्जांपल है, निम्न फलन को f अक्ष दे रखा है, अक्ष माइनस का मोड अक्ष बट्टा अक्ष, अक्ष नॉट इक्वल 0, और ये इसकी वैल्यू 1 है फलन की, और वो अक्ष बराबर 0 पर, अक्ष बराबर 0 पर आपको इसकी संतत की जांच करनी है, यानी संतत की जांच करनी है। तो आप यहां पर देखिए, पहली बात तो आपके पास ऐसा आ जाए तो ये जो आपको मापांक दे रखा है उसको आपको सरल करना है। तो उसको सरल करने का आपको तरीका है, देखो मोड अक्ष होता है, वो देखो मोड अक्ष का मतलब क्या होता है, ये नेगेटिव भी अक्ष और क्या है, पॉजिटिव भी है। तो ये नेगेटिव, लेकिन इसकी वैल्यू ना वो किसको प्रेजेंट करती है, पॉजिटिव, क्योंकि मापांक मतलब किसको करेगा, ये पॉजिटिव को प्रेजेंट करेगा। तो देखिए ये होता है, देखो अक्ष, अक्ष का मान छोटा है किससे, 0 से, और अक्ष पॉजिटिव, अक्ष का मान बड़ा हो किससे है, 0 से। तो आप एक मिनट इधर देखिए, अगर मान लो अक्ष का मान 0 से छोटा होता है, तो 0 से छोटा होता है तो इसका मतलब माइनस का 2 होता है, माइनस का 1 होता है, माइनस का 3 होता है। तो माइनस का 2 होगा तो आप यहां से माइनस का 2, और यहां पर आप माइनस का 2 करोगे तो ये माइनस का 2 करोगे तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस का, यानी ये पॉजिटिव को ही प्रेजेंट करता है। और आप यहां से अक्ष बराबर 0 से बड़ा लोगे अक्ष का मान, तो 0 से बड़ा आप चाहे कितना भी ले लो, वो अपने आप ही इसको किसको प्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव संख्या को।
समझ में आया होगा। मापांक को अगर 0 से छोटा लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन ये मापांक तो पॉजिटिव को ही प्रेजेंट करता है, तो आपको यहां से इसके टुकड़े लिखने हैं। तो पहली बात, तो इसको फलन को मैं यहां पे लिख के बताता हूं। एफ अक्ष बराबर, देखो भैया यह अक्ष आ रहा है और ये मैं यहां पर देखो अक्ष नॉट इक्वल 0, यानी अक्ष का मान या तो 0 से बड़ा, तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं, तो या तो 0 से बड़ा या 0 से छोटा। तो देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये अक्ष का मान पहले 0 से छोटा ले लूं और यहां पर अक्ष का मान 0 से क्या ले लूं, बड़ा ले लूं। ओके, अलग अलग बात में अलग अलग ले रहा हूं। तो पहले मैंने 0 से छोटा लिया, तो मोड अक्ष का मान मैं क्या लिखूंगा, माइनस का। तो पहले से माइनस लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू में माइनस का अक्ष लिख दिया और बट्टे में कितना आ रहा है, अक्ष। इतनी बात समझ में आई होगी। मैंने अक्ष का मान 0 से क्या लिया, छोटा। अब अक्ष का मान 0 से बड़ा लूंगा, तो 0 से बड़ा लूंगा तो यहां से देखिए मोड की डेफिनेशन क्या कह रही है, 0 से बड़ा लोगे तो इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो आप ये लिखोगे अक्ष माइनस का अक्ष और बट्टे में कितना आएगा, अक्ष। बात समझ में आया होगा। और यहाँ पर अक्ष बराबर 0 लोगे तो अक्ष बराबर 0 ले लो, तो इसकी पहले से वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ओके, तो आप ये यहां से देखिए, तो एफ अक्ष आप इसको बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, यहां से माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का। तो अक्ष अक्ष 2 अक्ष बट्टा अक्ष तो कितना आ जाएगा, यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। कब आई इसकी 2, जब अक्ष का मान क्या था, 0 से छोटा था। ओके, और यहां पर देखो अक्ष में से अक्ष घटाएंगे 0, 0 में अक्ष का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 0। कब आ रही इसकी वैल्यू, जब अक्ष का मान 0 से क्या हो, बड़ा। और तीसरी बात आ गई 1, कब है अक्ष 1, तो अक्ष बराबर कितना हो, 0। बात समझ में आई होगी। अब भैया मैं यहां से क्या कर रहा हूं, संतत की जांच कर रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं अक्ष बराबर 0 पर, अक्ष बराबर 0 पर अक्ष का मान 0 रखूंगा, तो आपको पता है कि अक्ष बराबर 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसको इक्वेशन कितना लगाऊंगा, 1 इक्वेशन लगा दूंगा। समझ में आया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी दाईं सीमा, कौन सी सीमा, दाईं सीमा। सीमा में देखिए आपके पास दाईं सीमा का मतलब उधर यानी पॉजिटिव, तो आप यहां पर लिखना एफ पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट का मतलब देखो आपके पास कितना आएगा, लिमिट आएगी, एच कनेक्ट ऑफ 0 आएगा और फलन क्या आएगा, यहां पर 0, क्योंकि मैंने बात अक्ष बराबर ए पर लिया था, ए की जगह कितना है 0, तो 0 प्लस का कितना आएगा एच, यानी 0 की दाईं दिशा में। तो आप यहां पर लिखोगे तो एफ पॉजिटिव पार्ट। ओके, तो यहां पर आया लिमिट एच कनेक्ट ऑफ 0, 0 प्लस एच यानी 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा देखिए ये वाला है, तो ये वाला देखो यहां पर आ रहा है, तो 0 से बड़े पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देना, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो मैं इसको समीकरण नंबर कितने लगा दूंगा, 2। समझ में आया होगा। अब आपके पास आती है बाईं सीमा। बाईं सीमा में आप देखिए, बाईं सीमा में आपके पास आएगा एफ नेगेटिव, तो आपको पता चला होगा लिमिट एच कनेक्ट ऑफ 0 फलन यानी 0 माइनस का एच यानी 0 से छोटा। तो 0 से छोटा कौन सा आ रहा है, तो 0 से छोटा, तो देखो 0 से छोटा आ रहा है, अक्ष का मान 0 से छोटा है, तो ये हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो आप लिखना एफ नेगेटिव बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो इसको समीकरण नंबर कितना लगाना, 3। समझ में आया होगा। तो आप यहां से बोले ना समीकरण 1, 2 व 3 से, 1, 2 व 3 से, तो आपके पास क्या है, एफ कितना, एफ 0, फिर आप बोलोगे एफ पॉजिटिव पार्ट 0 पर देखिए, और आप एफ नेगेटिव पार्ट ऑफ, या अक्ष भी लिख दो, यहां पर कोई जरूरी नहीं है, आप अक्ष 0 लिखो, या यहां पर आप देखो यहां प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, यानी कि दाईं सीमा और बाईं सीमा का ध्यान रखना। यहां पर अक्ष बराबर 0 पर तो आप जांच कर रहे हो, तो आपने निकाल दिया, तीनों चीजें बराबर आई क्या, पहले ये देखिए, ये तो 2 है, ये 0 है, ये क्या है, तो तीनों चीजें ही भिन्न भिन्न आ रही है, तो आप बताओ नॉट इक्वल। अतः अक्ष बराबर 0 पर दिया गया फलन असंतत है। समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, ये भी देखो संतत का परीक्षण करवा रहा है। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें जो भी मोड दे रखे यानी मापांक दे रखे हैं उसकी परिभाषा लिखिए। तो पहले देखो अक्ष देखो अक्ष मोड दे रखा है, तो अक्ष मोड की अभी हमने डेफिनेशन लिखी थी, माइनस का अक्ष, कब अक्ष छोटा है किससे, 0 से, और अक्ष
बड़ा है किससे? 0 से। ओके, अब आपके पास अक्ष -1 के मोड की डेफिनेशन होनी चाहिए। देखो ये डेफिनेशन कैसे बनाए वो देखना। पहले देखो अक्ष माइनस का 0 भी लिख सकते हैं इसको, तो 0 पर जांच कर लिए। अब देखो अक्ष माइनस का 1 बराबर 0 लिखेंगे तो अक्ष बराबर कितना आएगा? 1। तो 1 से बड़ा या छोटा देखना है, तो आपको देखो यहां पर ये करना है, माइनस का अक्ष माइनस का 1, अक्ष का मान छोटा है किससे? 1 से, और अक्ष माइनस का 1, अक्ष का मान बड़ा है किससे? 1 से। तो आप बताओ कि देखो इसको, इसका मोड का मतलब तो क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू। ये पॉजिटिव वैल्यू को प्रेजेंट करता है या नहीं करता है, ये हम चेक करते हैं। 1 से छोटा आप लोगे, सबसे छोटी संख्या लोगे तो 0 लोगे, तो 0 माइनस का 1, तो 0 माइनस का 1 का मतलब कितना है? माइनस का 1, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का। तो ये पॉजिटिव संख्या को प्रेजेंट करती है। और 1 से बड़ा लोगे, 1 से बड़ा कितना आएगा? 2, तो 2 माइनस का 1 तो कितना आया? 1। तो यानी पॉजिटिव संख्या को प्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब हमारा ये जो डेफिनेशन बनाई है वो राइट है। तो अब देखो हमारे पास क्वेश्चन के, क्योंकि ये प्लस में दे रखा तो एक साथ हमें इस फलन की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो आप यहां से बताना, देखो एफ अक्ष बराबर, देखो मैं इसमें 3 बातें आएगी आपके सामने। एक तो बात आएगी 0 से क्या आएगी? छोटी, और एक बात आएगी आपके पास 0 से तो क्या आएगी? बड़ी आएगी, और 1 से क्या आएगी? छोटी, और फिर तीसरी बात आएगी 1 से बड़ी। ओके, देखो पहली देखो 0 से छोटी आ रही, और फिर एक आ रही 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी लेकिन 1 से क्या आ रही है? छोटी, और एक आ रही 1 से बड़ी। तो आप इसकी डेफिनेशन बना के देखना। 0 से छोटी, तो 0 से छोटा होगा वो 1 से अपने आप ही क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो आप यहां से लिखना 0 से छोटा है, यानी इसकी जगह तो क्या आ जाएगा? माइनस का अक्ष, लेकिन प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस का चिन्ह आ गया। और फिर 0 से छोटा तो 1 से भी छोटा हुआ, तो यहां पर क्या आएगा? मॉड अक्ष -1 की जगह पे क्या आएगा? माइनस। यहां पर ये लिखना माइनस का चिन्ह, ये माइनस का हो जाएगा, और अक्ष माइनस का कितना हो जाएगा? 1। समझ में आया होगा? फिर क्या है? 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा तो देखो मॉड अक्ष का मान तो कितना आएगा? प्लस अक्ष, तो जी प्लस अक्ष आ गया। और आपके पास 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, तो 1 से छोटे पर कौन सा है? माइनस वाला ही है, तो यहां पर आया माइनस, और ये अक्ष माइनस का कितना हुआ? 1। समझ में आया होगा? 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा हो गया तो अपने आप ही 0 से भी क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो यहां पर आपके पास आएगा मॉड अक्ष की जगह तो क्या आ जाएगा? अक्ष, और यहां पर 0 से बड़े पर कौन सा है? अक्ष माइनस का 1, तो ये प्लस का चिन्ह था, तो ये अक्ष माइनस का कितना आ गया? 1। इतनी बातें आपको समझ में आएगी होगी। तो इसको आप बना के देखिए। एफ अक्ष बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? यहां पर देखो माइनस का अक्ष तो माइनस का 2 अक्ष, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 1। और कब? एफ अक्ष का मान छोटा है किससे? 0 से। अक्ष कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 1। और यहां पर हुआ कब हुआ ये वाली बात? जब अक्ष का मान 0 से बड़ा और 1 से क्या हो? छोटा। तीसरी बात आ गई आपके पास अक्ष 2 अक्ष और माइनस का 1, कब? जब अक्ष का मान क्या हो? 1 से क्या हो? बड़ा। इतनी डेफिनेशन ये आपको बनानी आनी चाहिए। और अब मैं आपको यहाँ पर बराबर का भी चिन्ह लगाऊंगा। कि बराबर का चिन्ह क्यों लगा रहा हूं? कि आपके पास एक वैल्यू रखी है, देखो आप 0 पर और 1 पर जांच करोगे तो यहाँ पर देखिए 0 और 1। आप कोई जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर लगाऊं इसको बराबर, आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको फलन में वैल्यू रख के देखना है। आप 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू किसको प्रेजेंट कर रही है, और 1 रखोगे तो किसको प्रेजेंट कर रही है, तो ये दोनों वैल्यू 1 को प्रेजेंट करेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं जांच कर रहा हूं किस पर? अक्ष बराबर 0 पर। अक्ष बराबर 0 पर आपको जांच करनी है। तो पहली बात आप क्या लिखोगे? F0 यानी x के बराबर 0। तो x के बराबर 0 पर कौन सा है ये? आपके पास f x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। इसको इक्वेशन कितनी लगाना आप? 1। ओके, अब आपके पास f पॉजिटिव पार्ट ऑफ x। तो देखो मैं यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दाई सीमा। ओके, आप यहां से देखिए दाई सीमा का मतलब क्या हुआ? लिमिट ऑफ h कनेक्ट टू ऑफ 0 और फलन कितना, किस पर जांच कर रहे हो? 0 पर। तो 0 प्लस का कितना आएगा? h। दाईं सीमा यानी पॉजिटिव, यानी इसमें कुछ न कुछ जोड़ना है। तो आपके पास 0 प्लस h, तो आप यहां पर लिखना लिमिट h कनेक्ट टू ऑफ 0 प्लस h, यानी 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा पर कौन सा है? 0 से देखो 0 से बड़ा पर देखो, इन पर ही देखना, ये कि 0 पर प्रेजेंट कर रहा है, ये भी 0 पर, तो 0 से बड़ा तो ये वाला ही है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही? आप डायरेक्ट लिख देना यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही? 1। तो ये समीकरण कितनी होगी? 2।
अब इसकी क्या निकालना आपको, बाईं सीमा। बाईं सीमा में देखिए क्या करना आपको, बाईं सीमा में आपको करना एफ नेगेटिव पार्ट ऑफ अक्ष। तो आप क्या करोगे, लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ क्या है, जीरो। तो एफ जीरो माइनस का क्या आएगा, एच। तो जीरो माइनस का एच, तो आप यहां पर लिखना लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ जीरो। तो जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा कौन सा आ रहा है, जीरो से छोटा तो ऊपर वाला आ रहा है। तो आप क्या लिखना है, जीरो से छोटा तो माइनस का टू तो है ही, और अक्ष की जगह क्या लिखोगे, अक्ष की जगह लिखोगे जीरो माइनस का एच और प्लस का कितना लिखोगे, वन। ओके, आप एच कनेक्ट ऑफ जीरो रखोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक। तो ये समीकरण कितने आ गई, तीन। आप यहां पर वो ना समीकरण एक, दो व तीन से, एक, दो व तीन से क्या हुआ, एफ आपके पास जीरो बराबर एफ पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स बराबर एफ नेगेटिव पार्ट ऑफ क्या है, एक्स। अतः दिया गया फलन संतत होगा, संतत होगा। समझ में आया होगा। अब आप इसके क्या है, इसके दूसरे पार्ट की चर्चा करते हैं। देखो अक्स बराबर हम किस पर जांच करेंगे, एक पर। तो एक पर भी जांच करना तो यही है। आप यहां पर इसके आगे देखिए, इसे यहां से लिखिए F1, F1 करेंगे। तो F1 पर कौन सी बात आ रही है, F1 पर देखो इसकी वैल्यू, फलन की वैल्यू कितनी आ रही है, यानी आप यहां पर लिखना अक्स बराबर 1 पर। तो F1 बराबर कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 1। इसको समीकरण आपको लगाना 4। ओके, अब इसके बाद में F यानी कि दाईं सीमा, तो दाईं सीमा यानी F पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स। तो मैं यहां पर लिखूंगा लिमिट एच कनेक्ट टू क्या है, जीरो। तो F जीरो सॉरी 1 पर जांच करें तो 1 प्लस का कितना आएगा, एच। तो 1 प्लस एच का मतलब आया लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ जीरो। जीरो एक से बड़ा, तो एक से बड़े पर कौन सा है, नीचे वाला आ रहा है। तो आप यहां पर लिखना 2। फलन देखो अक्स डालना तो अक्स आ रहा है, जितने डालोगे उतना ही तो आएगा प्रांत। जैसे आपने 1 प्लस एच डाला तो यहां पर आएगा आपके पास 2 और 1 प्लस एच और माइनस में कितना आएगा, 1। आप यहां पर वैल्यू रखना, तो एच कनेक्ट ऑफ जीरो रखेंगे तो ये तो 2 माइनस का 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ये समीकरण नंबर कितनी आ गई, 5। आप लिखोगे एफ नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स, तो यहां पर लिखना लिमिट एच कनेक्ट टू ऑफ कितना है, जीरो। और एफ 1 माइनस का एच, 1 माइनस एच यानी एक से छोटा, एक से छोटा कौन सा आ रहा है, बीच वाला आ रहा है। बीच वाले की वैल्यू कितनी है, 1। तो आपके पास आया 1। तो ये समीकरण नंबर कितना हुआ, 6। तो आप यहां पर होना समीकरण 4, 5 व 6 से क्या हो गया आपके पास, F1 बराबर F पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स और F नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स बराबर हुआ। तो क्या हुआ, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत है। समझ में आया होगा। अब देखिए इसका ये इतना हो गया। अब तीसरे एग्जांपल की चर्चा करेंगे। तो देखिए तीसरा एग्जांपल, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये 2017 यानी कि आपके पास 2017 की एग्जाम में राजस्थान बोर्ड में आपको पूछ चुका है। तो 2018 में क्वेश्चन आपको पूछ चुका है। तो देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो देखो सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर ये दे रखा है और एक्स बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो लेकिन वहां पर क्वेश्चन किस प्रकार से आया था, फलन की संतत की जांच कीजिए। तो आपके पास देखो यहां पर ऐसे लिखना एफ एक्स बराबर ये आपके पास दे रखा है e की पावर 1 बटा अक्ष बट्टे में है 1 प्लस e की पावर 1 बटा अक्ष। अक्ष नॉट इक्वल क्या है, 0 और यहाँ पर क्या है 0 और ये अक्ष बराबर क्या है 0। तो पहली बात आपको अक्ष बराबर 0 पर जांच करनी। तो अक्ष बराबर आपने 0 नोट कर दिया। तो आप यहाँ पर अक्ष बराबर 0 पर 0 इसकी वैल्यू आ रही है। तो इसको इक्वेशन आप कितना लगा दिया, 1 लगा दिया। अब यहाँ पर ये नॉट इक्वल दे रखा है। तो नॉट इक्वल का मतलब है ये 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है। तो आप यहां पर देखिए, मैं यहां पर लिखूंगा दाईं सीमा, दाईं सीमा। तो दाईं सीमा में आपको पता है एफ पॉजिटिव पार्ट आता है।
तो एफ पॉजिटिव पार्ट आएगा तो आप यहाँ पे लिखोगे लिमिट एच कनेक्ट टू 0 और फलन 0 प्लस का क्या करोगे एच करोगे। तो 0 प्लस का एच करोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे लिमिट एच कनेक्ट टू 0, यानी इसी में आपको देखना है। तो आप यहां से क्या करना e की पावर, देखो e की पावर 1/0 प्लस एच और बट्टे में आपके पास आएगा 1 प्लस e की पावर 1/0 प्लस का एच। आप इसको आगे सरल करना तो लिमिट एच कनेक्ट टू आपको 0 दे रखे हैं, यहां से e की पावर 1/h आएगा और यहां से 1 प्लस e की पावर 1/h आएगा। आप यहां से e की पावर 1/h कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा लिमिट h कनेक्ट टू 0। तो देखो e की पावर 1/h तो है ही, तो यहां तो बच जाएगा आपके पास, देखो यहां कॉमन लेना तो e की पावर 1/h हो गया, यहां तो आपके पास 1 बच जाएगा और यहां पर आपके पास बट्टे में आएगा वो ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर कितना आएगा माइनस का 1/h। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये कट जाएगा तो आप बोलोगे सर लिमिट h कनेक्ट टू क्या आया 0 और यहां से 1/e की पावर माइनस का 1/h प्लस का कितना है 1। आप इसकी वैल्यू रखोगे, देखो मैं एक बार आपको बता दूं ये क्या होता है e की पावर माइनस का 1/h बराबर ये होता है 1/e की पावर 1/h होता है। h कनेक्ट टू आप 0 रखते हो तो ये क्या होता है 1/0, यानी 1/0 का मतलब क्या होता है अनंत, तो e की पावर क्या हो गया अनंत, तो 1/e की पावर अनंत, तो e की पावर अनंत का मतलब होता है अनंत, तो 1 में अनंत का भाग लगता है तो क्या होता है 0। तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा तो ये आया 1/0 प्लस का 1, तो यहां से इसका मान आ गया 1। मैं इधर लिख रहा हूं तो इसका मान कितना आ गया आपके पास, इसका मान आया 1/0 प्लस का 1, तो ये बराबर आ गया 1। ये समीकरण कितनी होगी आपके पास 2। समझ में आ गया होगा। अब आपके पास इसकी निकालनी है बाईं सीमा। कौन सी सीमा बाईं सीमा। तो बाईं सीमा में देखिए तो बाईं सीमा होती है एफ नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स, तो ये होता है लिमिट एच कनेक्ट टू 0 और यहां पर आएगा एफ 0 माइनस का एच। आप फलन में क्या लिखना 0 माइनस का एच, तो आपके पास नॉट इक्वल है तो ये चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसमें कौन सा आएगा नॉट इक्वल वाला आएगा, तो यहां पर आएगा लिमिट एच कनेक्ट टू 0, यहां से आप वैल्यू लिखोगे तो e की पावर माइनस का 1/h और बट्टे में आएगा 1 प्लस e की पावर माइनस में 1/h। देखो मैं इसे लिखूंगा 0 माइनस का h, तो यहां पर 0 माइनस का 1/0 माइनस का h, तो 0 की जरूरत नहीं है आपको लिखने की, तो माइनस का क्या हो गया 1/h। आप इसकी वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0, अभी बताया था e की पावर माइनस 1/h का मान, और यहाँ पर हुआ 1 प्लस का 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसको समीकरण कितने बोलना आप 3, और यहाँ पर दिखाना समीकरण 1, 2 व 3 से, तो 1, 2 व 3 से क्या हुआ आप यहाँ पर बोलना f0 नॉट, देखो f0 तो किसके बराबर आ रहा है बाईं सीमा के तो आ रहा है, देखो बाईं सीमा के तो आ रहा है तो यहां पर नेगेटिव आ गया, और नॉट इक्वल क्या आया एफ पॉजिटिव ऑफ एक्स, तो आप बोलना अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन संतत नहीं है। ओके समझ में आया होगा। ओके बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। तो ये आपके आज क्लास नंबर कितने हो गई 1। तो जल्दी से जल्दी हम इसके पूरे क्वेश्चनों को एग्जाम्पल को आगे की क्लास में करने की कोशिश करेंगे। ओके धन्यवाद, जय हिंद।